देवेंद्र का ध्यान नेता नहीं, नेता नहीं। इस बार गन्नौर में होगा न्याय, गन्नौर में होगा, बेगा में होगा, गन्नौर में होगा, बेगा में होगा। सभी से निवेदन है, सभी बैठ जाएं। ये बच्चे जो खड़े बैठ जाएं, सभी हाथ जोड़ के विनती है, सभी बैठ जाएं। आप सभी से विनती है, जितने मेरे भाई पीछे खड़े आगे आ जाए, सभी हाथ जोड़कर विनती है। सभी सम्मानित मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों से निवेदन है, सभी बैठ जाए, बच्चे बैठ जाए, खड़े ना रहे। सबसे पहले फूल मालाओं के साथ स्वागत किया गया श्रीमान देवेंद्र कादियान जी का जोरदार तालियों से अभिनंदन और स्वागत। मैं निवेदन करूंगा श्रीमान इंद्र प्रधान कश्यप जी, श्रीमान इंद्र प्रधान कश्यप जी पगड़ी पहनाकर भाई देवेंद्र कादियान जी का स्वागत करेंगे। अभिनंदन, जोरदार तालियों से अभिनंदन और स्वागत। जितने भी मेरे भाई खड़े हैं सभी बैठ जाएं, सभी बैठ जाएं। हमारी माता पहुंची है फूल मालाओं के साथ स्वागत करने के लिए, अभिनंदन करने के लिए भाई देवेंद्र कादियान जी का। ये जो भाई खड़े हैं बैठ जाएं, जितने भाई खड़े आगे बैठ जाएं। जोरदार तालियों से अभिनंदन और स्वागत। जितने भाई खड़े हैं सभी से निवेदन है, बैठ जाएं सभी। मात्र शक्ति से निवेदन, आपका बेटा बुलाने लग रहा है, देवेंद्र कादियान आपका भाई, आपने बुलावे हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं श्रीमान इंद्र प्रधान कश्यप जी, भाई सुन जाओ, थोड़ी सी व्यवस्था बढ़ाओ, देखो ऐसे नहीं। अरे भेजी नहीं वीडियो। इंद्र प्रधान जी पगड़ी पहनाकर भाई देवेंद्र कादियान जी का स्वागत और अभिनंदन। एक बार बेटा ऐसे फूल कोई नहीं फेंकेगा, जोरदार तालियों से अभिनंदन और स्वागत। बैठ जाइए श्रीमान जी, बैठ जाइए। श्रीमान बारू गोस्वामी जी, बारू गोस्वामी जी आइए पगड़ी पहनाकर। बारू जी फोटो मिल जाएंगे जी, फोटो। भाई साहब आप बैठ जाओ, प्रधान जी बैठ जाओ। हाँ जी, बारू गोस्वामी जी एक बार थोड़ा सा हाथ लगाने। पगड़ी पहनाकर भाई देवेंद्र कादियान जी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। दिल की गहराइयों से कोटि कोटि नमन, जोरदार तालियों से अभिनंदन। श्रीमान धर्मपाल फौजी जी, धर्मपाल फौजी जी, अच्छा ठीक है, धन्यवाद। श्रीमान हरिराम कश्यप जी, हरिराम कश्यप जी पगड़ी पहनाकर स्वागत करेंगे और आशीर्वाद भी देंगे। कहते हैं धर्मपाल कश्यप जी ने जिनको आशीर्वाद दे दिया वो पीएम बने हैं। जोरदार तालियों से अभिनंदन और स्वागत श्रीमान हरिराम कश्यप जी। एक मिनट बैठ जाइए, आपके बारे में पक्का बताऊंगा सारी बात। हाँ बेगा में बंजारा समाज से श्रीमान राम कुमार जी अपनी पूरी टीम के साथ आए और भाई साहब को फूल माला और पगड़ी पहनाकर उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। श्रीमान राम कुमार जी के लिए जोरदार तालियों से अभिनंदन और स्वागत, जोरदार तालियां। श्रीमान रतन जी, रतन जी मेरी आवाज सुन रहे तो जल्दी आइए। श्रीमान रतन जी जोरदार तालियों से अभिनंदन और स्वागत। हमारे पिता तुल्य बुजुर्ग नौजवान साथियों से निवेदन है बैठ जाए, खड़े ना रहे, पीछे भी मातृ शक्ति खड़ी है, उनको आने दें आगे। श्रीमान रघुवीर जी, रघुवीर जी जोरदार तालियों से अभिनंदन और स्वागत। श्रीमान दयागिर जी,
श्रीमान राजेश पंडित जी, राजेश पंडित जी जोरदार तालियों से अभिनंदन और स्वागत। श्रीमान ओम प्रकाश पंडित जी, जोरदार तालियों से अभिनंदन और स्वागत। ओम प्रकाश पंडित जी, दयागिर जी, श्रीमान कैलाश गोस्वामी जी, जोरदार तालियों से अभिनंदन और स्वागत। तालियां बजती रहनी चाहिए, तालियों में थोड़ी सी कंजूसी है। श्रीमान अर्जुन पंजाबी जी, हाँ, अर्जुन पंजाबी जी, जोरदार तालियों से अभिनंदन। श्रीमान चेतराम प्रजापति जी, श्रीमान चेतराम प्रजापति, जोरदार तालियों से अभिनंदन। श्रीमान मुकेश जी, श्रीमान मुकेश जी, श्रीमान समेगिर जी, समेगिर गोस्वामी जी आशीर्वाद देते हैं, जोरदार तालियों से अभिनंदन। श्रीमान जगदीश जी, श्रीमान जगदीश जी, मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं समस्त बेगा गांव की इस पावन धरी पर जितने ने इतना अच्छा पगड़ी पहनाकर भाई का स्वागत किया। इसके अलावा मैं बता दूं, इन सभी भाइयों ने 96 किलो, भाई साहब कह रहे थे भाई साहब के वजन के बराबर, मैंने कहा भाई साहब ने वजन तो घटा लिया। 96 किलो केले, 96 दर्जन केले, दर्जन है किलो है जी, किलो है जी। 96 किलो केलों से भाई साहब को तोला गया उनके वजन के बराबर। जोरदार तालियां। दिल से उनको कोटि कोटि नमन। मैं निवेदन करूंगा श्रीमान रामफल सैनी जी, एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन और स्वागत। आपके बीच एक महान शख्सियत, मैं देवेंद्र भाई से निवेदन करूंगा वो अपना स्थान ग्रहण करें और जोरदार तालियों से अभिनंदन। श्रीमान रामफल सैनी जी, एक बार जोरदार ताली। भाई जो ये हमारे सामने हमारे साथी खड़े हुए हैं, अगर ये बैठने कष्ट कर ले तो और भी मजा आ जाएगा। बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ। पीछे तो बाहर तक मतलब जो है ना पब्लिक खड़ी है। हमारे बहुत ही मान और सम्मान के योग्य गांव बेगा के मेरे बुजुर्गों और देवी तुल्य मेरी माताओं बहनों तथा काबिले तारीफ मेरे नौजवान साथियों, और इस बेगा गांव के प्रांगण में खिले हुए प्यारे प्यारे फूल, हमारे नन्हे नन्हे बच्चे, हम इस बेगा गांव के पावन धरा पर पहुंचने के बाद हमारे देवेंद्र कादियान की पूरी टीम आप सब लोगों को का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं, अभिनंदन करते हैं और नमस्कार करते हैं। मेरे साथियों और मेरे बुजुर्गों, इलेक्शन तो भाई आप लोगों ने बहुत लड़े हैं, बहुत लड़ाए हैं, बहुत किसी को जिताया, किसी को हराया है। लेकिन एक मिनट भाई, एक मिनट रुक जाओ मेरे भी 100 महीना मत आगे दोस्तों, ये जो इलेक्शन होने जा रहा है आपके हल्का गन्नौर में, ये कोई आम इलेक्शन नहीं है भाई। आपको ध्यान होगा और आपने देखा भी होगा कि आज से 5000 साल पहले इस हरियाणा के कुरुक्षेत्र की पावन भूमि पर धर्म और अधर्म के बीच एक युद्ध हुआ था। वो बात ना जी, नया पुराना के सेना सिलेंडर है। भाई एक मिनट मेरी बात सुनो मेरे दोस्तों, मेरी एक बात सुन लो यार। अगर आप यूं ही शोर करते रहे तो फिर ना तो हम अपनी बात कहने पाएंगे, हाँ, और ना ही आप ये सुन पाएंगे।
तो दोस्तों, उस युद्ध के अंदर धर्म और अधर्म के हिमायती दो फौजें थी और भगवान कृष्ण मतलब जो है ना पांडवों के साथ खड़े थे, क्योंकि वे अपने धर्म पर थे। और आपको याद होगा कि उस युद्ध के अंदर गुरु द्रोणाचार्य ने एक चक्रव्यूह रचा था, जिसमें इस अधर्म की फौज ने गैर नैतिक तरीके से एक नौजवान बच्चे अभिमन्यु को मतलब जो है ना घेर कर मतलब खत्म किया था। लेकिन मेरे दोस्तों, ये जो आपका अभिमन्यु है कात्यायन भाई, यूं भी एक चक्रव्यूह में फंस रहा था। हेलो। हाँ। लेकिन भगवान बहुत बड़ी चीज है, परमात्मा और आपकी आवाज इसके साथ थी। ये उस चक्रव्यूह को छोड़कर, क्योंकि उन्होंने इस पर अटैक किया, इतना जबरदस्त किया कि ये घायल इतना हुआ कि ये अपने दर्द को रोक नहीं पाया और आपके दरबार में अपने खिलाफ अन्याय के लिए न्याय मांगने के लिए आपने बीच है। मेरे दोस्तों, दो चीजें बड़ी हैं इस संसार के अंदर, इस ब्रह्मांड पे कर दी। नंबर एक, जो चमता है उससे ज्यादा ताकतवर कोई नहीं। न कदम लाना। और दूसरी चीज है भाई, भगवान से बढ़ के कोई ताकत नहीं। तो मेरे दोस्तों, आप उस भगवान की संतान हो, आस औलाद वाले हो। अगर किसी के बच्चे को, मेरी माँ बहन के किसी के बच्चे को या हमारे बच्चे को अगर कोई डांटता है, धमकाता है या उसके साथ अन्याय करता है, तो हम अपने बच्चे की रक्षा के लिए खड़े हो जाते हैं ना। अगले तो इस आपके बच्चे के साथ, आपके बेटे के साथ उन धर्मियों ने इतना बड़ा जुल्म किया कि बस पूछो मत ना। पिछली दफा भी इसने, भाई साहब, पिछली दफा भी इसने अपनी कुर्बानी दी थी। इसने इलेक्शन ना लड़के पार्टी के कैंडिडेट के साथ मतलब जो खड़ा होकर आप लोगों से अपील करके उसको जितवाया था। और भाई सुन लो यार, एक मिनट में, अब की बार भी आखिरी अक्षर तक इसको बैठाते रहे कि देवेंद्र कात्यायन, तू पार्टी के लिए काम करता रहो, टिकट तेरी है। लेकिन जब समय आया तो भाई ईस्ट इंडिया कंपनी पहुंच गई बीजेपी के दफ्तर में। हेलो। और वहां क्या हुआ? गांधीनगर में लेन देन हुआ, सौदाबाजी हुई और तुम्हारे बेटे का कत्ल कर दिया गया बीजेपी की दबाव। तो मैं आप सभी लोगों से यही निवेदन करना चाहता हूं कि आप अपने बेटे की जब सुरक्षा में खड़े हैं ना, तो देवेंद्र कात्यायन भाई, मेरी एक बात नोट कर लो। इस हलके के लोगों ने, इस हलके की माताओं बहनों ने और इस हलके के नौजवानों ने मन बना लिया है कि आने वाली 5 अक्टूबर को एक वोट आपके हक में डालकर, जो आपका यो गैस का सिलेंडर निशान चुनाव चिन्ह है, और भाई बैलेट पेपर पर 90 नंबर पे है। और यह किसी चीज है भाई, अगर यह घर में ना होना था तड़के चाय ना मिलती बैठे बैठे। तो मेरे दोस्तों, मैं कात्यायन भाई को एक विश्वास दिलाना चाहता हूं आप लोगों के भरोसे पे कि कात्यायन साहब, जिस दिन 8 तारीख को गिनती होगी ना, तो हरियाणा में नहीं बल्कि भारत में इतनी ज्यादा वोटों से कोई एमएलए आपको नहीं समय का अभाव है। थोड़ी सी मेरी इस रिक्वेस्ट को मद्देनजर रखते हुए भाई, मैं जवान साथियों से मतलब जो निवेदन
करना चाहता हूँ, अपने जवान भाइयों से एक निवेदन करना चाहता हूँ कि वे उस दिन हर वोट पे ध्यान रखे। कोई भी वोट घर बैठी नहीं रह जानी चाहिए, हर वोट मतलब जो है ना उस मशीन के अंदर जानी चाहिए। ये गैस सिलेंडर के निशान पर इतनी डाल दो कि उस मशीन में जान आ रहा है। मतलब धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय सर। जोरदार तालियों से अभिनंदन और स्वागत। एक सेकंड में देखो, मेरी बात सुनो। भाई साहब जब बोल लेंगे तो बीच में बोलेगा कोई नहीं बोलेगा बीच में। एक हमारे बीच कुछ सम्मानित सरपंच पहुंचे, उनके लिए जोरदार तालियां पर खड़े हो जाए। सम्मानित सरपंच महोदय को नाम एक एक लेने में समय लगेगा। जितने भी सम्मानित, जोरदार तालियां आपका सम्मान करता हूँ, आपको कोटि नमन करता हूँ। बैठ जाइए। और ये सुनने की बात है, ये गांव वाले एक बात कह रहे थे छोटी सी, भाई देवेंद्र भाई आप नाराज मत हो, कोई बात नहीं, टिकट कटी, जनता ने आपको टिकट दी है। तो ये कह रहे थे हम ना हो वहां जहां हो फसाना आपका, और वो एमएलए एमपी और मंत्री ढूंढते रहे ठिकाना आपका। वो दिन ही ना आए जब देवेंद्र भाई उदास हो, ये दुनिया बुला ना सके देवेंद्र भाई का मुस्कुराना आपका। और अगली जो आवाज आपके देवेंद्र कादियान जी की, इसके सामने से थोड़ा हट जाओ, समय ना लेते हुए। देवेंद्र भाई आप आगे बढ़ो, थोड़ी सी कम रहेगी। देवेंद्र भाई आप आगे बढ़ो, ऐसे घुमा दो। नेता नहीं, थोड़ी सी कम रहेगी। नेता नहीं, बेटा वही को जा रखा। अभी मेरे से बोलने से पहले एक मेरे से भी बड़ा वक्ता हमारे बीच में है, वो गलती से छूट गया। उसकी हाइट थोड़ी है लेकिन नेता बड़ा है, उसके हाथ में माइक देता हूं। भाई मेरे ताऊ ना तो देवेंद्र का ध्यान जो है सर कमांडा सा देखा जब उतरा जब मरा तो एमएलए बन जा। कति खचका ले दो प्रोग्राम ना मैं रुक जाऊंगा। कति खचका ले दो प्रोग्राम ना मैं रुक जाऊंगा। सभ्य माइक तेरे हाथ में दिया ना तो रुस जाता तुम। अभी जयकारे हमने लगाने हैं। महर्षि वाल्मीकि जी का जयकारा लगाना है। जय महर्षि वाल्मीकि जी की, जय महर्षि वाल्मीकि जी की, जय भीम, जय भीम, जय भीम। बोलो जमुना माई की, बोलो जमुना माई की, जय दादा खेड़े की, जय दादा खेड़े की। धन्यवाद। सम्मानित मंच पे सोजी साहब, धर्मपाल जी, करण सिंह भगत जी, गोपाल पूर्व सरपंच, सोनू मेंबर जी, सतीश जी, मदन जी, रामफल जी, रामफल अशोक, हरिओम कश्यप जी, विजय कश्यप जी, पंडित राजेश जी, रघुवीर जी, कैलाश गोस्वामी जी, बारू गोस्वामी जी, रतन जी, दयागिरी गोस्वामी जी, मामन जी, सतीश जी, विनोद जी, पहलवान काला जी, सुनेरा जी, सतीश मल्होत्रा जी, कालू मल्होत्रा जी, विक्की भाई, पहलवान जगराम जी, नरेंद्र भाई, मुकेश भाई, विजेंद्र जी, महेंद्र जी, धर्मवीर जी, जोगी भाई, चांद सोनी जी, ओम प्रकाश शर्मा जी, राम गोपाल, सत्यवान फौजी जी और समस्त बंजारा समाज। गणेश जी आगे थे लेकिन
लेकिन बहुत सारे चेहरे, बहुत सारी मूर्तियां मेरे दाएं, मेरे पीछे, मंच पे और मेरे सामने ऐसे नौजवान साथी, मेरे पितातुल बुजुर्गों, जिनका मैं चेहरे से और नाम से अच्छे से परिचित हूं, और बहुत संख्या में मातृशक्ति वहां पीछे गली में भी, छत पे भी, सामने वाली छत पे भी, उधर भी, सबका दिल से और दिल की गहराई से धन्यवाद। देखिए, एक चीज बताता हूं कमाल की आपको। अभी हमारे प्रोग्राम से पहले 2 राष्ट्रीय पार्टी के नेताओं का, प्रत्याशियों का प्रोग्राम आपके गांव में था, बेगा गांव, कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी का और भाजपा पार्टी के प्रत्याशी का। उनके फोटो और अपने प्रोग्राम के फोटो कल मिला लेना, सबके मोबाइल में आ जाएगा। फोटो में क्या फर्क पाएगा? हमारे जो फोटो के अंदर सबसे ज्यादा नरम आदमी, गरीब आदमी, बैकवर्ड, शेड्यूल कास्ट, जर्नल, 36 बिरादरी के लोग हमारे फोटो में मिलेंगे। और उनके फोटो में, वैसे तो मुझे बताने की जरूरत नहीं, सबके दिमाग में है किस किस कौन कौन से चेहरे वहां पे। उनके प्रोग्राम में इस बात की गारंटी है, ना तो कोई मातृशक्ति छत पे चढ़ी होंगी, वहां सामने, इधर और पीछे भी गली भरी हुई है। ये इस बात का प्रमाण है, ये इस बात का प्रमाण है, जब गरीब किसान का बेटा बड़े पूंजीपतियों के सामने चुनाव लड़ता है, तो आशीर्वाद 36 बिरादरी का उस बेटे को मिलता है। जो आशीर्वाद इस वाल्मीकि चौपाल के अंदर है, और वहां पर भी बहुत गौर से सुनने की बात है बुजुर्गों, वहां पर भी बहुत सारे लोगों को डरा के, धमका के बुलाया गया है। वोट तो वो भी आपको ही देंगे। जिसके अंदर जमीर है, जिसके अंदर इंसानियत है, जो न्याय के साथ चलना चाहता है, जो अच्छाई के साथ चलना चाहता है, वो सब चाहे वहां के साथ है, प्रोग्राम में भी चले गए हों, लेकिन उनका आशीर्वाद, उनका प्यार आपके भाई बेटे के साथ है। यहां पर जब मैं चारों तरफ नजर घुमा के देखता हूं, क्या मातृशक्ति, क्या हमारे बुजुर्ग, क्या नौजवान साथी, क्या बच्चे, और 36 बिरादरी से सबके चेहरे ही बयां करते हैं आने वाली 5 तारीख को, आने वाली 5 तारीख को एक ही बटन दबेगा, वो है सिलेंडर का बटन। मेरे से पहले आदरणीय रामफल सैनी जी बोल रहे थे सिलेंडर के बारे में। उन्होंने कहा ये वो सिलेंडर है जिसके बिना
सवेरे चाय भी नहीं मिलती। और मैं कहना चाहता हूं, ये वो सिलेंडर है जो हमारी रसोई का प्रतीक है, हमारी मातृशक्ति का प्रतीक है। और ये जो चुनाव चिन्ह मिला है, जब चिन्ह छांटने की बारी थी तो मैंने सबसे पहले चॉइस सिलेंडर की रखी थी, क्योंकि ये निशान सबको अच्छे से समझ में आता है, हर घर में इस्तेमाल होता है और हर घर इससे चलता है, इसके बिना गुजारा नहीं है। और गन्नौर हल्के का गुजारा अब ये जो 40 साल से 35 साल से ये जो राजनीतिक घराने पैसे के दम पर 5 साल में आखिर के 1 महीने में 2 महीने में कौन सा खेल खेलते हैं? टिकटों का खेल खेलते हैं। अब मैंने उसको टिकट कहना छोड़ दिया है, मैं उसको बोलता हूं एक फर्जी कागज जो दिल्ली से लाकर यहां खुश हो गए, लेकिन असली जो टिकट थी उन्होंने उसको रास्ता भी नहीं दिया है, जगह भी नहीं दी। अब उस कागज के टुकड़े को लेकर घूम रहे, पूरे हल्के में घूम रहे, कहीं भी उनको कोई गली कोई रास्ता ऐसा नहीं मिल रहा जिससे वो वहां जा सके। लोगों के बीच में कोई भी उनको रास्ता नहीं मिल रहा। ठीक है भाई, चल रहा है, इसको मत छेड़ो। देखो, एक बात का आपको फैसला करना है। मैं फिर ये बेगा वासियों, इसकी बैटरी तो नहीं कम होगी भाई, नीचे रख दो भाई। ये जब तक बोल रहा है ठीक है, वरना फिर मैंने अपना गेयर लगाना पड़ेगा बिना माइक के। मैंने कहा मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मातृशक्ति, ये चुनाव आम चुनाव नहीं है जैसे हर साल होते हैं, हर 5 साल बाद होते हैं। अब की बार ये चुनाव है एक ऐसे नौजवान, एक ऐसे भाई बेटे के बीच में जिसने बिना चुनाव लड़े, जिसने बिना एमएलए मंत्री बने आप लोगों की 8.5 साल सेवा की है। जो भाई, जो आपका बेटा 24 घंटे गरीबों के अंदर खड़ा रहा है, जिसने नारा दिया है गरीब की आवाज, देवेंद्र कादियान। और ये पहली बार ऐसा हुआ है सौभाग्य से आपके सामने, क्योंकि मेरी जो टिकट है और मेरी जो टिकट का नाम है वो गन्नौर हल्के की 36 बिरादरी मेरी टिकट का नाम है। जिस दिन 12 तारीख को गन्नौर के अनाज मंडी के अंदर आपने इतिहास रचा था और वो इतिहास पूरे हरियाणा में, पूरे देश में उसकी चर्चा हुई और ये पार्टी के लोग सब मजबूर हो गए कि भाई इससे संपर्क करो, कौन है ये नौजवान। सारी पार्टियों के नेता संपर्क में लग गए, भाई ऐसा कौन आदमी है जिसने इतने लोग इकट्ठा कर दिए जितने एक एमएलए बनने के लिए वोट चाहिए होती है। इसलिए जो असली लड़ाई है ये बुजुर्ग बता सकते हैं। ये दोनों पार्टियों के प्रत्याशी पिछले 35 साल से 40 साल से इनके परिवारों की राजनीति चल रही है और ये वही चेहरे हैं
जो गरीब परिवार के, एससी परिवार के, बैकवर्ड परिवार के घर के बर्तन को हाथ लगाते टाइम भी सोचते हैं कहीं मेरा धर्म, मेरी बिरादरी न भ्रष्ट हो जाए। ये वही लोग हैं जिनको लगता है क्यों मैं किसी एससी के, बैकवर्ड के बर्तन को हाथ लगाओ, कहीं मेरा धर्म ना नष्ट हो जाए। ये वो लोग हैं। गलत तो नहीं कह रहा? किसी के घर में पी के गया क्या पानी आज तक? 35-40 साल में कोई एक हाथ उठा के कह दे मेरे घर में पानी पी के गए ये लोग। इसलिए पहली बार ऐसा मौका सदा है, वरना तो एक नेता एमपी का इलेक्शन लड़ता था बीजेपी पार्टी से, दूसरा नेता एमएलए का चुनाव लड़ता था कांग्रेस से, वो उसकी मदद करता था और भाई वो डंगवारा तारा करता, एक डंगवारा चढ़वाओ था, एक डंगवारा तारा था, नुया करती ना। पहली बार थारा सूत में आगे सीध मारे हैं दोनों आगे ना सीध में। एक उंगली से बटन दबेगा और इस कन्नौर 40 साल पुरानी बीमारी दोनों भाई इस नच्चे बंद कर दें। मैंने कहा एक उंगली जब बटन दबाएगी वोटिंग मशीन का, 40 साल पुरानी दो बीमारी हमारे हल्के की जड़ से साफ हो जाएगी। और बीमारी ना हो हमारे बुजुर्ग बता देंगे, यदि बीमारी ना हो तो हमारे बुजुर्ग बता देंगे। बीमारी इसलिए कहा कि भाई 5 साल, मैंने बीमारी इसलिए कहा भाई मैंने कहा ये वो लोग हैं जो 5 साल में आखिर के 1 महीने में 2 महीने में पैसों के दम पर टिकटों का खेल खेलते हैं और फिर जितने पैसों में टिकट लेकर आते हैं उसको पूरे 5 साल 100 गुना करते हैं। जमीनों के खेल खेलते हैं, गरीबों का खून चूसते हैं। इनको आपने बहुत अच्छे से देखा हुआ है, बरता हुआ है। आवाज आ रही कि नहीं आ रही? देखो, एक लड़ाई तो आपने उस दिन 12 तारीख को कन्नौर मंडी में जीत ली, सबको सबक सिखा दिया, मजबूर कर दिया नेताओं को कि भाई इससे संपर्क करो, मजबूर कर दिया नेताओं को इससे संपर्क करो। दोनों पार्टी के नेता अब संपर्क कर रहे हैं आपसे, आपके बेटे से। देखो 5 तारीख को जो हमारे परिवार, हमारे भाई बाहर रहते हैं, कोई दिल्ली रहता है, कोई सोनीपत रहता है, कोई कहीं रहता है, सबको बुलाना है, सबकी वोट डलवानी है। ये लोग अभी भी इनके दिमाग में इस बात का अहंकार है, हमारे पास पैसा है, हमारी ऊपर सरकार है, हमारी चलती है। ये हथकंडा अपनाना चाहते हैं। इन्होंने बहुत कोशिश करी है इस चुनाव को जातिवाद की तरफ लेके जाएं। कई ऐसे मामले हुए हैं, आप मोबाइल चलाते हो, मोबाइल पे आपने देखा होगा, जब इनको लगा कि हमारी दोनों की जमानत जब्त हो रही है
अब ये इस हथकंडे पे आ गए हैं, कहीं झगड़ा, कहीं विवाद, कहीं जातिवाद की बात। लेकिन आपने, बेगावासियों ने सबको इस बात का जवाब देना है कि देवेंद्र कादियान 36 बिरादरी का बेटा है। आपने सबकी बोलती बंद करनी है। आपने इन सबकी बोलती बंद करनी है और कहना है हमें किसी जाति में नहीं जाना है। हमने अपने बेटे को, अपने भाई को 8.5 साल व्रत के देख रखा है, उसके अंदर कोई जातिवाद नहीं है, वो 36 बिरादरी का बेटा है। उनको बताना है हमारा भाई, हमारा बेटा दलित के घर में खाना भी खाता है, चाय भी पीता है और दलित के हर कार्यक्रम में आता है, सबको गले लगाता है। 36 बिरादरी का भाई है। वो हमारे चाचा कह रहे हैं कि 11 बजे पल्ली पाड़ देंगे। देखिए, आखिरी की 2 मिनट में सिर्फ ये बात कहना चाहता हूं। इन लोगों के पास, जैसे मैंने मोबाइल में वीडियो डाली थी, इनके पास 3 हथियार है। पहला हथियार है इस चुनाव को जातिवाद पर लेके जाएं, इस चुनाव को जातिवाद पर लेके जाए। वो इनका हथियार पास नहीं हो रहा है, आप लोग उनको जगह नहीं दे रहे हो। दूसरा, ये लोग डराने का काम कर रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं। आपके बेटे को भी, आपके भाई को भी ये इनके सारे नेता मंच से ईडी की धमकी दे रहे हैं कि भाई इसके होटलों पे ईडी भेजेंगे, इसका कारोबार बंद कराएंगे। मेरे को परिवार की धमकी मिल रही है, मेरे को धमकियां मिलती हैं कि भाई इसका इलाज करेंगे, इसके बच्चे बाहर रहते हैं। अब आप सोच के देख लो, जब एक इंसान की 2 चीजें सबसे बड़ी होती है, उनसे ऊपर इस धरती पे कुछ नहीं है। एक उसका परिवार और दूसरा उसका रोजगार। दोनों चीजों पर हमला हो रहा है, आपके बेटे पर सरेआम दे रहे हैं। आपने भी मोबाइल में देखा है, इनके बड़े नेता कह रहे हैं इसकी ईडी से जांच कराएंगे। और मैंने मीडिया को कहा है और खुले मन से बोल रहा हूं कि कृपा करके जल्दी ईडी भेजिए। हमने अपने पसीने से पिछले 17-18 साल में अपना व्यापार खड़ा किया है, अपनी नींद खपाई है, अपना खून पसीना अपने मन्नत ग्रुप में लगाया है। मन्नत ग्रुप कोई 1 साल में, 2 साल में, 5 साल में नहीं खड़ा हुआ। मन्नत ग्रुप खड़ा हुआ है 2005 से लेकर 2024 तक। आपका स्वागत है। ईडी लाइए, सीडी लाइए, पीडी लाइए, जो मर्जी लाइए, हम किसी से डरने वाले नहीं। और धमकी कार लोग देते हैं, बुज़दिल देते हैं। व्यापारियों को धमकाया जा रहा शहर में। मेरे 3 बार आपने वीडियो देखी होंगी। मैंने शहर में दुकानदार भाइयों को बोला है, आप मेरे कार्यक्रम में मत आइए, अपनी दुकान पे बैठिए, आप अपना व्यापार चलाइए, आप सामने मत आइए, मेरे साथ फोटो मत खिंचवाइए। आपको परेशान करेंगे, आपको दुखी करेंगे। जब इनका चारा कहीं नहीं चल रहा है तो ये इन हथकंडों पे आ गए, डरा रहे। लेकिन मैंने जवाब दे दिया कि मैं
मेरा परिवार अब ये गन्नौर हल्का है और 36 बिरादरी है। बारह तारीख को इस गन्नौर हल्के ने, इस बेगा गांव ने, 36 बिरादरी ने मुझे ये बोल दिया था उस दिन कि देवेंद्र बेटा अब ये चुनाव हम लड़ेंगे, आप आराम से बैठो। बोला था कि नहीं बोला था? बोला। इसलिए आप सबके सामने सारी चीज हुई है। कौन टिकट का हकदार था, किसने पार्टी के लिए मेहनत करी थी, कौन पार्टी के लिए वफादार था, क्या कसर नहीं छोड़ी। आज से 5 साल पहले आपके बेटे ने, आपके भाई ने अपनी कुर्बानी देकर यहां से बीजेपी की सीट जितवाई थी नहीं जितवाई थी? कुर्बानी दी। और बड़े नेताओं का कहा माना था, उन्होंने कहा था अब की बार ये सीट निकलवा दो, अगली बार आपको मौका मिलेगा। अरे हमने कोई कसर नहीं छोड़ी। लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव, तन मन और धन, कौन सी कसर छोड़ी थी? आपने कहा टिकट उनको मिलेगी जो पार्टी में जिनकी विनेबिलिटी है, जिनकी लॉयल्टी है। विनेबिलिटी का मतलब है जो जीतने की क्षमता है, लॉयल्टी का मतलब है जो पार्टी के वफादार है। आपने तो ऐसे लोगों को टिकट दे दी जो ना जीतने वाले थे, ना वफादार थे, जिनको सारा हल्का 36 बिरादरी ये कह रही थी कि इसने तो पार्टी के कैंडिडेट को सरेआम हराया है। और जो एमपी के कैंडिडेट थे, फिलहाल जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने स्वयं टेलीविजन में आकर मीडिया के सामने बोला था, हाँ मेरे को इसने हरवाया। तो ऐसे आदमी को क्यों टिकट दी? ऐसे आदमी को क्यों टिकट दी? तो ये सारी चीजें आपके सामने समझना है। हमारे बड़े भाई मौलाना जी आए हैं, बस तो अभी मेरे ये बाहर से हमारे अजीज आए हैं। ये भारतीय किसान मजदूर संयुक्त मोर्चा है, मोहम्मद शाह आलम ये राष्ट्रीय अध्यक्ष है। और मुस्लिम समाज की ओर से ये अपने भाई, अपने बेटे के लिए वोट मांग रहे हैं। मैं चाहता हूं 2 मिनट का समय मौलाना जी आप भी ले ले, क्योंकि आपका बेटा, आपका भाई हर धर्म को, हर बिरादरी को एक नजर से देखता है। मेरी नजर में मालिक ने, परमात्मा ने हमें नीचे जमीन पे इंसान के रूप में उतारा है। और इंसान की बिरादरी है इंसानियत, इंसान की बिरादरी है इंसानियत। इसलिए हमें सबको साथ लेकर सद्भावना से आगे बढ़ना है। मैं 2 मिनट का, क्योंकि बहुत देर से हमारी मातृशक्ति बैठी है, मौलाना जी से बोलूंगा कि केवल थोड़े समय में अपना वक्तव्य पूरा करें। और आप यदि थोड़ा सा पहले आए होते, क्योंकि बहुत देर से बैठी, हमारा भी अगला कार्यक्रम है। मैं माइक साहब को देना चाहूंगा। धन्यवाद। आदरणीय मेरे गांव बेगे की माताएं और बहनें, मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों और गांव-गांव से आए हुए सरपंच बुजुर्गों, बड़े और छोटों, में सबसे पहले यहां पर ग्राम पंचायत पहुंचने पर आप सबको प्रणाम पेश करता हूं, सलाम पेश करता हूं। छोटी सी बात में एक बात मैं कहना चाहता हूं कि अब वक्त आ गया है किसी ऐसे अपने बेटे को
किसी ऐसे अपने भाई को, किसी अपने ऐसे साथी को एक ऐसा अपना रहनुमा बनाया जाए, आगे जो है विधानसभा में भेजा जाए, जो हमारे यहाँ की जरूरतें हैं उसके लिए आवाज उठा सके वो साथी, जो हमारी माताओं और बहनों के लिए उनकी हक की आवाज को बुलंद कर सके। ऐसे बेटे की हमें जरूरत है, हमें नेता की नहीं, हमें बेटे की जरूरत है। और मेरी माताओं और बहनों, आप बेटे की शक्ल में, आप सबके बीच में भाई देवेंद्र कादियान, हम सबके बीच में सभी माताओं बहनों का बेटा, एक भाई, एक दोस्त हमारे बीच में मौजूद है। और इन्होंने जो काम कराए हैं, इन्होंने जो सेवा की है, वो गिनानी नहीं बल्कि आदमी को महसूस करने के काबिल बनाई है। हमारे बच्चों को इस काबिल इन्होंने उत्साहित किया कि तुम पढ़ लिख करके आगे बढ़ो, कोई तुम्हारा सम्मान करे या न करे, मैं तुम्हारा भाई हो तो मैं तुम्हारा सम्मान करता हूं। देखा कि इस पवन धरती से रहने वाले हर बुजुर्गों मैं एक गुजारिश और करता हूं कि आज ये हमारा भाई बिना किसी गद्दी के इतनी सेवा कर रहा है। आप सब बड़े बड़े इनके सर के ऊपर अपने आशीर्वाद का हाथ रख दो कि बेटा तुम्हें कभी मायूस नहीं होने देगा। जिसके दिल के अंदर इंसानियत जागती हो, जिसका पैगाम ही इंसानियत हो। और मैं तो एक शेर के साथ में अपनी बात खत्म करना चाहूंगा भाई देवेंद्र कादियान के लिए कि इन्होंने जो ये बगीचा जो सजाया है, ये जो जनता जो आई है कि मैं अकेला ही चला था, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, लोग आते गए और कारवां बनता गया। भाई देवेंद्र कादियान, ये जनता जाग गई है, आपको दिल से चाहती है, अब आगे बढ़िए, आपको कभी मायूस नहीं होने देगा। भाई देवेंद्र कादियान तुम आगे बढ़ो, भाई देवेंद्र कादियान आप आगे बढ़ो। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। डॉक्टर साहब के लिए कुछ जोरदार तालियां, हमारे मौलाना साहब के लिए जोरदार तालियां। भाई साहब, आप सभी को मेरा हाथ जोड़कर जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। भाई साहब, पता क्या बात है, इलेक्शन तो बिल्कुल एक तरफी हो रहा है। 10 बजते ही खड़े पाओगे और कोई नहीं पाओगा, है ना। ऐसा काम कर देंगे डंडा की पूछ और बधाने का ना। एक बिटो अभाव है, तो एक बिटो अभाव है। और हमारा काम भी है ना एक तरफी है, 80%